नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सीपेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में संविधान के बारे में 50 प्रश्नों की चर्चा की थी। इस वीडियो में अगले 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। अब आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। 50 प्रश्न हो गए थे। प्रश्न संख्या 51 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है? अनुच्छेद 13(2), 14, अनुच्छेद 14 एवं 15, अनुच्छेद 15(4), 15 और 16(4 या अनुच्छेद 17 एवं 18? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4). अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, 16, 17 या 18? तो छुआछूत उन्मूलन से अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन इसका 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेचित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार एवं बालात श्रम पर रोक, और इसके बाद गैर कानूनी निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा अधिकार अनुच्छेद 21 से, और लोक नियोजन में समानता अनुच्छेद 16। तो इसमें कौन सा सही नहीं है या सुमेचित नहीं है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, 110, 111 या 112? तो 110 में है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 55 है। सूची जो है क्रमबद्ध करना है, और इसके ऑप्शन हैं। एक सूची इधर दी है, प्रथम और द्वितीय, और इधर संस्थाएं दी हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जवाब इसका सही है। तो देखो, ये जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है, ये 124 में किया गया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का वर्णन ये 324 में किया गया है, और वित्त आयोग का 280, और बचा एक तुम्हारा संघ लोक सेवा आयोग, इसका जो है 315। तो इसका मतलब है 1 4 3 2 1 4 2 3। तो इसका मतलब 4 इसका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 56 है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 420, 380, 395 या 270? तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेचित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, और संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, या संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो बताना है इसमें कौन सा सुमेचित सही है, तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान का चौथा ए भाग जो है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 9, 6, 3 या इसके बाद में 4A? तो बताना इसका सही जवाब बिल्कुल सही है, भाग 9 में किया गया है। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9A? तो पूछा गया है नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा है? भाग 9A। तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 60 है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16, 22, 24 या 25? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से मिलता है? भारत, इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया या भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया? तो संविधान में जो हमारा राष्ट्र है उसका उल्लेख जो है भारत और इंडिया के नाम से मिलता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 62 है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो जो भारत की प्रस्तावना है संविधान की, वो जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है?
मूल अधिकार, उद्देशिका, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उद्देशिका को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 64 है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इटली, कनाडा, फ्रांस या यूएसए। तो भारत में जो उद्देशिका का विचार है ये यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की आत्मा में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता या अखंडता। तो जो अखंडता था ये नहीं शामिल था, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 66 है निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, संप्रभुत्व संपन्न या निरपेक्ष। तो बताना है कि इसमें कौन कौन से जोड़े गए थे। तो आप सभी को पता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, बताना है। तो इसमें कह सकते हो ये प्रभुत्व संपन्न भी जोड़ा गया है और ए भी जोड़ा गया है, प्रजातांत्रिक भी जोड़ा गया। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। या इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि सबसे पहले प्रस्तावना में क्या दिया गया है, तो प्रभुत्व संपन्न दिया गया है, उसके बाद में समाजवादी है और उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष और उसके लास्ट में जो है प्रजातांत्रिक है। तो क्रम CADB। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक कल्याण, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय या धार्मिक न्याय। तो धार्मिक न्याय जो है उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 68 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो आपको क्रम सुनिश्चित करना है किस प्रकार से है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको बताना है। तो बिल्कुल सही 3, 5, 2, 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का या भाईचारे का? तो न्याय का, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 71 है सूचीबद्ध करना है कि कहाँ से लिए गए हैं। एक तरफ लिखा है समवर्ती सूची, संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था या संघात्मक संरचना। तो आपको बताना है। तो देखिए समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसको मिलान करते हैं। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो पहले का 3। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद में महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है और संघात्मक संरचना जो है कनाडा से लिया गया है। इसका मतलब है 3, 4, 1, 2। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 71 है, इसको भी सुनिश्चित करना है कि कहाँ से लिया गया है। एक तरफ लिखा है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार या संघ राज्य संबंध। तो देखिएगा जो ये मौलिक अधिकार है ये अमेरिका का अधिकार पत्र है। इसके अलावा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कनाडा और मंत्रिमंडलीय सरकार ये जो है ये आयरिश संविधान और संघ राज्य संबंध ये जो है ब्रिटिश संविधान। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताना है नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं। आयरलैंड, जापान, यूएसए या ब्रिटेन। तो ये तो बच्चे को पता है कि आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? A.M. मुंशी, S.P. मुखर्जी, बलदेव सिंह या B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 75 है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15, 12, 13 या 10।
तो भारतीय जो संविधान था सभा थी उसमें जो है महिलाओं की संख्या 15 थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका कथन है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। बी आर अम्बेडकर या पायली या व्हीयर या एलेक्जेंड्रोविक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्हीयर, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 77 है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1949 या 15 नवंबर 1949। तो 26 जनवरी 1949 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 12, 9 या 15। तो कुल जो है 12 अधिवेशन हुए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 79 है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद ने या भीमराव अंबेडकर जी ने? तो मौलाना आज़ाद ने कहा था, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 81 है कि इस भारत का संविधान है कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः जो है लचीला। तो इसका सही जवाब हो जाए ना ही कठोर ना ही लचीला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो प्रारूप समिति के सदस्य थे कौन कौन से? तो एन गोपालास्वामी और इसके साथ में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 83 है कि संविधान की प्रारूप समिति में निम्नलिखित सदस्यों की संख्या थी 7, 9, 11 या 13। तो 7 थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, बी एन राव, सरदार पटेल या अम्बेडकर? तो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक सुझाव हुए जो सरदार पटेल थे, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 86 है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के टी शाह, बी एन राव या ए के अय्यर? तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बी एन राव, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है भारत के संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सीधे मैं इसका जवाब बता देता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है संविधान सभा की बैठक ये हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 79। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन बाद में इनके स्थान पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ गए थे, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 90 है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उस प्रांत के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे?
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 की प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख? तो 10 लाख में था, 10 लाख में एक सदस्य चुना गया था। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 92, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1949, 1952, 1950 या 1953? तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूचीबद्ध करना है। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 दी है और इसमें भारत शासन अधिनियम दिया है और भारत शासन अधिनियम 1935, 1909, लखनऊ समझौता, भारत शासन अधिनियम 1919। अब इसको सामने आपको मिलान करना है तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसके और भी ऑप्शन होंगे, हाँ, तो मैं इसका सीधे डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 95 है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 96 है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 98 है कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया गया था। तो इसका जो मुख्य विशेषता नहीं थी वो थी ऑप्शन 4 कि विशिष्ट प्रांतीय विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। प्रश्न संख्या 99 है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961, 1919, 1917 या 1915? तो 1919 एक्ट, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आज का अंतिम प्रश्न है और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने का संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1933, चार्टर एक्ट 1953, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने जल्दी से जल्दी प्रश्न कराने की कोशिश किया है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं बताया है क्योंकि पेपर के अब बहुत कम समय रह गए हैं और वीडियो आपको ज़्यादा प्रोवाइड कराना है। पिछले दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी इसलिए वीडियो आपको नहीं मिल पाए थे, लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य में सुधार होता है मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने का प्रयास किया करूँगा। धन्यवाद।